जो लोग कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट विषय में। विषय आज के यही है। देखिए, मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी आपको उतना अच्छा नहीं भी लग सकता है। भाषा मेरे को हिंदी भाषा में उतना अच्छा पकड़ नहीं है, पर जितना हो सके जबकि मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरा बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो बात मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे बात नहीं है। वो बात सत्य है और उसी बात को जानना सबका हक भी है। हम सबको उसी बात से परिचित होना है। मैं जो भी कहने का कोशिश करूँगा वो मेरे बात नहीं है। प्लीज़ कृपया करके मेरे बात को, मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरे बात मत मान लीजिएगा। वो सत्य बात है, वो जानने का हर किसी का हक है। मैंने कहीं ना कहीं से जाना तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप जानिए, क्योंकि ये ज़िंदगी के बारे में जानकारी हर किसी को होना चाहिए। जीवन क्या है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है, सब कुछ के बारे में आपको जानकारी रखना है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया बात को समझा कीजिए। वीडियो उनके लिए होगा जो लोग डिप्रेशन में हैं, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, हताश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ तंग आ चुके हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, मैं जो भी कह रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, मेरा बात नहीं है, ये सत्य बात है। क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सत्य तो सत्य ही है ना, बस लोग भटके हुए हैं, जान नहीं पा रहे हैं। और जो लोग आत्महत्या की बात कर रहे हैं, जो लोग बहुत हताश हैं, जो लोग बहुत निराश हैं अपने जीवन से, तो ये वीडियो उनके लिए होंगे। बोध तो तब प्राप्त होगा ना जब हम उस रास्ते पे चलेंगे, लेकिन बोध अब मेरे में हुआ नहीं है। बस ज्ञान थोड़ा बहुत लिया हूँ। अब ज्ञान कोई काम का चीज़ नहीं रहेगा जब तक उस राह पे नहीं चल पड़ूं। तो प्रयास मेरा जारी है, लेकिन कृपया मेरे बात मत मानिएगा। मैंने बहुत कुछ जाना, वो मैंने आचार्य प्रशांत जो हैं यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, आचार्य प्रशांत। आप उनसे बहुत कुछ जान पाइएगा, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ स्पष्टता आएगी। सत्य क्या है उनसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बताने का मतलब बता रहा हूँ। उनसे ज़्यादा स्पष्ट बात कोई नहीं कर पाए हैं आज तक। बहुत स्पष्ट बात करते हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं और मैं उन पर मैं समर्पित हूँ। मेरा प्रयास जारी है इस रास्ते पे चलने का। तो मेरा जो भी मेरे द्वारा बात बोला जाएगा, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत गलती भी हो, लेकिन आपसे मेरा विनती है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे कहीं कुछ गलती हुआ। और अब गलती तो हर को किसी से होता ही है ना, क्योंकि दिमाग किसी पल एक, किसी पल दूसरा, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। दिमाग को शांत कर पाना उतना नहीं हो पाता है, पर जितना मेरे द्वारा प्रयास किया गया है वो सत्य ही है। उसको थोड़ा सा आप समय दे करके सुन लीजिएगा, इतना मेरे आपसे विनती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिया मजुमदार। देखिए, जन्म के साथ साथ हमको जो है एक प्यास रहता है। एक तो शरीर की प्यास, दूसरा आत्मा के प्यास, मतलब प्रेम के, चाह के प्रति प्यास। हम लोग शरीर के मारे मरते हैं और प्रेम
मिलती नहीं है। हम लोग जन्म ही लेते हैं प्रेम को पाने के लिए, और प्रेम ही सत्य है। उसी को पाने का प्रयास हम लोग जीवन भर करते हैं। यह चाह प्राणियों में नहीं रहता है, बाकी प्राणियों में, क्योंकि वो लोग खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन मनुष्यों में यहाँ तक सीमित नहीं रहती है। मनुष्य जो है वह ऊंची चेतना में जीना पसंद करती है, और क्योंकि इनका मानसिक तल थोड़ा सा ऊंचा है, और इसीलिए ये मानसिक भोग भी कर ही लेते हैं। ज़्यादा भोगी तो प्राणियों से मनुष्य ही हैं, क्योंकि ज़्यादा भोगी होने के कारण ये प्राणी पूरा जिंदगी तड़पती रहती है। शरीर में जो चाह उठती है फिर भी हम लोग उसको दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, चेतना है, वो भूखा रहता है, उसको प्यास चाहिए, वो प्रेम द्वारा ही बुझेगी। और प्रेम मिलता नहीं है। हम हर किसी चीज में प्रेम ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। हम कुछ भी करते हैं वो प्रेम पाने की खातिर करते हैं। ये समय का चक्र ऐसा ही चलता रहता है, और मरणोपरांत ये चलता रहता है। जो लोग समझ गए हैं कि प्रेम पाना कैसा है, कैसे है, वो लोग भटकना छोड़ देते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते वो भटकते जाते हैं, लेकिन प्रेम मिलता नहीं है। यही प्रेम अपने आप के आत्मा के प्रति होता है। उसी आत्मा को पाने की चाह हम में होता है। हम वही हैं, और उसी को पाने की जो तीव्र प्रेम हम में है, वही पूरा समाज, पूरा मनुष्य साम्राज्य को बनाया है। ये उसी का देन है। हम लोग प्रेम पाने की कला नहीं जानते, और इसी के कारण हम ना जाने क्या क्या बना डालें। सोचे कि इसमें हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा प्रेम, लेकिन मिला नहीं कहीं। तो एक बार प्रेम पा जाइए, आत्मा के मिलन होगा, तो आपकी प्यास भी बुझेगी। यही समाधान है, बाकी और कुछ समाधान आपको नहीं मिलेगी। अब आप कहिएगा कि मन का भी तो, देखिए, मन और आत्मा एक जैसा नहीं होता है। मन चेंज होता रहता है, पर विशुद्ध मन पुनर्जन्म नहीं होता है। मन का पुनर्जन्म होता है, पर विशुद्ध मन का पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब विशुद्ध मन वो चेतना में जीता है। चेतना जो है आत्मा ही है, और जो आत्मा में जीता है उसको जन्म ही नहीं लेता है। वो सब में ही होता है, सब में ही रहता है। वो एक ही है। आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। मन का जो है, मन का पुनर्जन्म होता रहता है। अब आप मन को मार दीजिएगा बिना ये देखे कि चेतना में जीने का मजा क्या है, तो फिर तो आप मनुष्य जन्म आपका बेकार ही चला जाए। देखिए, शरीर के तल पे जीना क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है?
एक बच्चा जब भूमिष्ठ होने के बाद रोता है, वो रोता है कि इसीलिए कि थोड़ा बहुत कष्ट होता है उसको, क्योंकि बेहतर जब गर्भ में था तो एक और सोने का एक मजा था, जब जग गया तो थोड़ा कष्ट होता है। तो जागिए, चेतना के तल पे आप जीने का कोशिश कीजिएगा। जगने के समय तो बहुत कष्ट होगा, क्योंकि आप उस बारे में सोच रहे होंगे कि देखिए सोते वक्त कितना आनंद था, जब जग गया तो सब कुछ देख रहा हूँ दुख ही दुख भरा हुआ है, हर तरफ दुख ही है, जो कुछ देख रहा हूँ ये सत्य नहीं है। ये हमारा दिमाग इंस्टेंट मतलब अचानक मान नहीं पाता है, मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये सच सामने आता है तो मानना बहुत मुश्किल। जागिए, जागने के बाद आपको सच सामने आएगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा पहले शुरुआती समय में, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी आदत डालते जाइएगा, यही तो, इसी को तो कहते हैं साधना। साधना और क्या है, शुरुआती दिनों में आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन जब आप उस रास्ते पे चलते जाइएगा तो साधनारत होने में आपको मजा भी आने लगेगा। तो यही बात है, क्यों बेवकूफी भरा काम करना है, जबकि ऐसा नहीं है कि जब शरीर को मार देना है तो शरीर को मारने के बारे में वो सोच इसलिए रहे हैं ना कि देखो मैं शरीर की जो इतना ज्यादा कष्ट हो रहा है, मुझे ये शरीर ही बहुत कष्ट दे रहा है, यही आपका दिमाग में आता है ना कि ये शरीर ही इतना मांगता है, इसको ही हम खत्म कर देते हैं। तो शरीर को खत्म कर देने के साथ साथ आप अपने चेतना को भी तो खत्म कर दे रहे हैं ना। चेतना में जीने का जो संभावना था उसको तो आप नष्ट कर दे रहे हैं ना, उसको आप क्यों नष्ट करिएगा, उसका स्वाद तो चक्कर देखिए। मरना तो एक दिन ना एक दिन है ही, हर किसी को है, पर चेतना को आप बिना पाए आप चले जाइएगा तो फिर से आपको जन्म तो होगा ही। आपको दोबारा जन्म नहीं लेना है ना, दोबारा जन्म आपको नहीं लेना है। जैसे शुद्ध चेतना जो है वो क्या होता है कि जो है हम कहते हैं ना कि 84 लाख जोनियों में घूम करके हम मनुष्य जन्म लेते हैं, यही बात तो कहा जाता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये है कि आपके जीवन चक्र में, पूरा जीवन चक्र में आप इतने सारे 84 लाख इतने सारे प्रजातियों का जो चरित्र है वो आप में दिखा जाता है। तो इस जो भ्रमण करने का जो साइकिलिंग, जो आप इधर से उधर, ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसको समाप्त करते हुए पुनर्जन्म कहा जाता है, एक जोनी से दूसरे जोनी। तो इसको समाप्त करते हुए आप मनुष्य जोनी में जिए, पूरा खुल करके जीजिए, फिर भटकना नहीं होगा और आप अमर हो जाइएगा, क्योंकि अब जन्म ही नहीं हुआ ना आपका, मृत्यु भी नहीं होगा, दूसरे जोनी में भटकना नहीं होगा। तो हो गया ना आप कि अब जन्म नहीं होगा, तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो तो अमर हो गया ना। यही बात है, जब मरना ही है तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा अपना चेतना का मजा लेकर के ही देखिए। जब मरना ही है तो ठीक है ना, जब डिप्रेशन में हैं तो थोड़ा बहुत जो भी आपके मन में जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप इच्छाएं रख रहे हैं, उसको एक बार त्याग करके तो देखिए, एक दूसरे रास्ते पे चलकर तो देखिए उसमें क्या है। लेकिन हम पहले से ही घबरा जाते हैं कि जब दूसरे हम औरों को देखने के प्रयास करते हैं, हम क्यों जाएं उस रास्ते में, हम क्यों जाएं,
जब दूसरे का वही रास्ता रहता है, दूसरा मतलब समाज, समाज भी तो वही करता है, तो हम क्यों अपना कष्ट में जिए। आप जो सोच रहे हैं वो कष्ट तो है, मतलब शरीर के लिए थोड़ा बहुत कम लाभदायक है, लेकिन आप चेतना के तल पे कोई भी आदमी समाज में रहते, समाज के अंतर्गत जो भी आदमी रहते हैं उस सब को ही अपना गुलामी में ही बिताते हैं। और आप सत्य को एक बार समझ कर देखिए, जान कर देखिए, थोड़ा उस रास्ते पे चल कर देखिए। सोचिए ना कि मैं मेरा जीवन चेतना पर ही समर्पित कर देता हूँ, मरना नहीं है। सोच आपका यही होगा कि जब मरना ही है तो मेरा जीवन को मैं चेतना के ऊपर समर्पित कर देता हूँ। देखिए फिर आपका जीवन जो है एकदम बदल जाएगा। मैं आशा करता हूँ हर किसी को यही करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये आपको जानना होगा कि जो भी आप में चाह उठती है, जो भी कामनाएं उठती है और जो भी इच्छाएं उठती है या फिर जो भी मानसिक दबाव आप में रहता है, वो सब ही चीज या तो आपके शरीर से आता है, ज्यादातर आपके शरीर से आता है, मतलब शरीर से जितना आता है उतना ही समाज के द्वारा भी आपको बताया जाता है कि यह होना चाहिए, यही जीवन है, इसी को पाना है। ये समाज द्वारा भी आपको बताया जाता है। ये पाठ आप जन्म लेते ही समाज के अंदर आप आ ही जाते हैं और तब से आपको बचपन से ही आपको ये शिक्षा दिया जाता है कि यही चीज सत्य है, समाज आपको यही चीज सिखाएगा भी। तो देखिए आप मरने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किस खातिर सोच रहे हैं, पहले ये तो सोच लीजिए कि आप मरने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना शरीर में जो उठ रही जो भी कामनाएं हैं, जो भी आपका शरीर द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी मतलब शरीर से जो भी हार्मोनल जो भी प्रतिक्रियाएं जो भी उठती है, उस वजह से आप सोचते हैं कि जो भी मेरे में पाने का इच्छा हो रही है वो सत्य है, वो चीज सत्य है, उसको पाना ही है। और आप सोच रहे हैं कि मेरा मन चाह रहा है, वास्तव में आपका शरीर चाह रहा है, आपका मन नहीं चाह रहा है। इस बारे में थोड़ा विचार कीजिएगा। अब देखिए आप शरीर के खातिर, शरीर ही जब नहीं पा रहा है तब आप शरीर को ही खत्म कर देने के बारे में सोच रहे हैं। बात क्या और से सुनिएगा कि शरीर को जब कुछ चीज नहीं मिल पा रही है, शरीर जब उस चीज को नहीं पा रही है तो आप क्या कर रहे हैं कि जब शरीर को ही नहीं मिल रहा है तो शरीर को ही मार देना बेहतर है। ये आपका धारणाएं हैं, क्योंकि आप शरीर बने बैठे हुए हैं। वो दूसरा पहलू है, वो है समाज का। समाज आपको और भी ज्यादा दिखा देती है या जो भी है कि देखो एक रुतबा होना चाहिए, एक पैसा बहुत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, दूसरे के नज़र में ऊंचा होना है। समझ यही तो दिखाता है। समझ और भी दिखाता है कि कौन किससे बेहतर, कौन किससे ऊंचा कैसे उठ सकते हैं, कैसे किसको नीच बोला जाता है। और जो तुलनात्मक भावनाएं हैं, ये सब समाज का ही तो शिक्षा है। और शिक्षा पद्धति भी वैसे ही है समाज का। कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए आप। देखिए इसको शॉर्ट में बनाने का मैं प्रयास करना चाहता था, लेकिन क्या करें, शॉर्ट में होता नहीं है ये सब चीजें जो है। लेकिन फिर भी देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन
किसी के द्वारा पूछा ना जाए, सबका उत्तर एक ही वीडियो में हो। इस उद्देश्य से अगर वीडियो बनाया जाए तो वीडियो लंबा होगा ही ना, तो यही बात है। लेकिन फिर भी लंबा ये जितना भी मैं इसको भी शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में कभी होता नहीं है। आदमी सामने से भी कुछ बोलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, उस बात को खुल के भी सामने रखा जा सकता है। क्योंकि अभी मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है तो मैं उस जवाब को नहीं दे पा रहा हूँ। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरा बात है नहीं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैं सत्य जाना हूँ, उस सत्य के मतलब रेफरेंस लेके, उस सत्य की रेफरेंस लेके मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि सत्य ही रेफरेंस होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप देखिएगा तो किसको रेफरेंस मानिएगा, सत्य को ना। तो यही बात है। समाज के खातिर अपना जो एक संभावना था, एक उच्च चेतना के तल पे जीने का, वो आप गवा देंगे। शरीर ही जब नहीं रहेगा तो आप चेतना की मजा कैसे ले पाइएगा, चेतना के आनंद कैसे ले पाइएगा, ऊंचे चेतना कैसे होते हैं, उसका जो सुकून भरा जो पल होता है उसको कैसे बिताइएगा। देखिए, शरीर को कष्ट होता है, बेशक सही बात है। अब जब सत्य के राह पे चलिएगा तो बहुत सारे कांटे भी होंगे, आपको बहुत चुभेगी, शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है कभी कभार। लेकिन देखिए, गुलामी से ज़्यादा बेहतर यही है ना, थोड़ा बहुत कांटे सही लिया जाए। अब गुलामी से मुक्त रहिएगा तो जो आप हैं चेतना, वो मुक्त रहेगा। तो उसी को तो मुक्ति दिलाना है ना, उसी को तो मुक्त रहना है। वही आप हैं, वही बंधन में है, तो क्या काम फिर। आप गौर से सोचिए, समाज के प्रभाव से अपना शरीर की भी जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर में भी जो क्रियाएं, जैव रासायनिक जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, तो वही तो है ना। जो भी अब कभी गुस्सा होते हैं तो एड्रेनालिन जो भी है रश होता है। तो यही बात है, मैं यही कह रहा हूँ। मतलब कुछ भी होता है तो शरीर से ही तो होता है ना। ज्यादातर शरीर मतलब मन दूषित तब होता है, चेतना दूषित तब होता है। चेतना जब शरीर उसमें मिल जाता है तब चेतना दूषित हो जाता है। उसी को तो मन कहते हैं। मन और क्या है, शुद्ध तो है नहीं। मन जब शुद्ध होता है तब उसको कहा जाता है शुद्ध चेतना। और उस शुद्ध चेतना से भी अगर कोई उससे भी परे जाने का प्रयास करता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन वो फिर हो जाता है ब्रह्म, जो है कि वो सबसे ऊपर उठ गए हैं, सबसे ऊपर सत्य में विलय हो गया है उनका। तो ये है, इस स्टेट को पाना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप अपने आप को कितना जानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना हताश या निराश होंगे, आप कितना ज्यादा आत्महत्या के विचार करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है। आप अपने आप को जितना जानने का प्रयास कीजिएगा, जितना आप में स्पष्टता आती जाएगी, उतना ही आप जी उठेंगे। जो बात मेरा है ये मेरा बात है नहीं, ये बहुत नवीन है, सत्य है। और एक्चुअली देखिए, मैं भी मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं से मैं भी जानने का प्रयास की, तो मैंने जाना, बस जाना। अभी उस राह पे मैं चला नहीं हूँ, मैं भी उस राह पर ही हूँ, मतलब राह पर हूँ लेकिन चल नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है, हर किसी को
उस रास्ते से ही जाके सुकून मिलेगी। तो मैं तो उस रास्ते पर हूँ लेकिन चल नहीं रहा हूँ, अब चलूँगा। ये देखता हूँ कितना हो पाता है। थोड़ा बहुत जानने से आप ये भी जान पाएंगे कि अब जो है वो सत्य तो नहीं है। इतना तो आपको क्लियर हो जाएगी। जो आप सोच रहे हैं, जिस वजह से आप हताश हैं, निराश हैं या फिर आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ हद तक आप समझ तो पाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल झूठा है, खोखला है, उसमें कुछ नहीं है। तो जो सत्य है वो मेरा बात कैसे हो सकती है? अब ये बात खुद को भी समझना चाहिए आपको कि मैं बोल रहा हूँ। अब मेरा बात कब होगा? जब मैं मेरा स्वार्थ इसमें देखूंगा तब मेरा बात होगी ना। तो इसमें तो मेरा बात है ही नहीं, मैं तो स्वार्थ नहीं देख रहा हूँ। फिर आपको ये लगता होगा कि मैं सब तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा अपने आप को विद्वान प्रमाण करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, बात प्यार की है और बात प्रेम की है। अब प्रेम जिसको हो गया है वो ये चाहेगा, वो ना चाहते हुए भी चाहेगा कि ये सत्य को हर कोई अपना ले। और जो भी कोई ये सत्य को अपना लेगा, वो सत्य और दूसरा जो सत्य है वो आपस में एक ही हैं। यही है अद्वैतवाद। मतलब हम सब एक हो सकते हैं पर बटे हुए हैं। असल में एक ही हैं लेकिन भटके हुए हैं, तो इसीलिए एक नहीं हो पा रहे हैं। जब आप भूमिष्ठ होते हैं तब से आप छटपटाहट रहती है कि आपको एक प्यास रहता ही है। और हर कोई अपना शरीर लेके जब जन्म लेता है तो साथ ही साथ वो दुख भी लेकर के ही पैदा होता है। इसका कारण है उसका शरीर, क्योंकि शरीर को बहुत मांग रहता है जैसे एक प्राणी को रहता है। और इसी कारण भटकते रहते हैं। इंसान जब तक प्राणी है तब तक तो ठीक है, तब तक अपना खाना पीना ये सब करते जाएंगे जैसे एक प्राणी करता है। लेकिन प्राणी को कभी दुख नहीं होता है, और दुख होता भी है तो बहुत कम। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक वयस्क हो जाने के बाद एक अपना जो एक उम्र आ जाने के बाद उनमें और भी ज्यादा जो मानसिक तल पर उनको और भी ज्यादा पाने का इच्छा हो जाती है। मतलब भोग जो है वो हो जाती है। तो देखिए आप जो हैं, आप क्या हैं? आपके पास दो रास्ते हैं। आप मान लीजिए अभी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। अब जो भी कारण, जिस कारण से आप ये सोच रखते हैं, एक बार आप मान लीजिए कि आपके पास उस टाइम दो ही रास्ता होगा। एक रास्ता ये होगा कि आप आत्महत्या कर ही लें। एक रास्ता ये है कि आप आत्महत्या जब कर ही ले रहे हैं तो थोड़ा ऐसा करिए कि खुद को एक बार खुद को जान कर देखिए, खुद को पाकर देखिए, या फिर सत्य को एक बार सत्य की स्वाद चख कर देखिए कि बात असल में है क्या। फिर आप मरने की बारे में सोचिएगा। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो आप इस बारे में बेशक सोचिएगा, लेकिन मरने से पहले थोड़ा इस बारे में विचार कीजिएगा।